अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं? और सब ठीक हैं? खैर खैरियत से हैं? अच्छा वाला काम हो रहा है घर पे या फ्री फिर रहे हैं आजकल? तो आज 21 अप्रैल है और नेक्स्ट चैप्टर जो अब हमने स्टार्ट किया हुआ था कल, चैप्टर टू की एक्सरसाइज हमने न्यू एक्सरसाइज आज स्टार्ट करनी है 2.2। अच्छा, 2.2 जो है, अगर हम डायरेक्टली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन आप टॉपिक्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो 2.2 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने क्या करना है कि कुछ टॉपिक्स हैं जो पीछे बुक में अगर आप देखें पेज नंबर होगा आपका 22। पेज नंबर कौन सा है? 22 पेज है। इस पे अगर आप देखें तो एक टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये टॉपिक एक तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको इसके बगैर एक्सरसाइज का समझ आना थोड़ा मुश्किल होगा, पॉसिबल नहीं होगा। आ जाएगी लेकिन इतने अच्छे से समझ नहीं आएगी अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं। तो इसलिए भी ज़रूरी है। और दूसरा इसलिए भी ज़रूरी है कि जो ये टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज़, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं। तो इसलिए हम पहले ये टॉपिक करेंगे ताकि हमारा एक्सरसाइज भी अच्छी तरह प्रिपेयर हो जाए। और अगर ये टॉपिक एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। क्या हो गया? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का जो टॉपिक है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हो रहा है। यूनिटी का मीनिंग क्या होता है? यूनिटी आप अच्छी तरह समझते हैं कि वन को बोलते हैं। आपने यूनिटी के यानी कि वन के 3 रूट्स निकालने। क्यूब रूट्स का मतलब क्या है? उसके 3 सॉल्यूशंस निकालने हैं, वो आपने फाइंड आउट करने हैं इस टॉपिक के अंदर। तो आपने क्या करना है, लिखना है कि फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का पता नहीं है। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है हमारे पास? हम लिख लेते हैं कि वो x है। हमने सपोज कर लिया कि x बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? 1 का क्यूब रूट। ये 1/3 किसे बोलते हैं आप? क्यूब रूट को ही बोलते हैं। लेट्स सपोज ये देखिए 1 है, ये 1 के बाहर अंडर रूट लगाएंगे तो ये स्क्वायर रूट होगा। अगर यहाँ पे इंडेक्स 3 लिख लिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये क्यूब रूट। और अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाए तो ये बनेगा 1 की पावर 1/3, यानी कि इसे हम क्यूब रूट बोलते हैं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है तो परेशान नहीं होना आप। अच्छा बच्चों, आपको पता है कि क्यूब रूट जब आ रहा हो उसको ख़त्म करना हो, हटाना हो, तो क्या करते हैं आप? टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड करेंगे या क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे? अंडरस्टूड? क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे क्योंकि आपका जो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ रही है वो 1/3 है। मैं चाह रहा हूँ 1/3 का 3 कैंसिल हो तो मुझे क्यूब करना पड़ेगा। 3 3 से कैंसिल होगा। तो हमने क्या करना है अगले स्टेप में? टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड कर देना। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करने के बाद यहाँ पे ये 3 और 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से सॉरी, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या बन जाएगा? 1। और बाकी क्या बचेगा? 1। और इधर x पहले सिंपल था, अब उसका क्या आ जाएगा? क्यूब आ जाएगा। ये वाला जो 1 बचेगा ये यहाँ पे प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को अगर गौर से देखें तो इन पे एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। अगर हम इनके फैक्टर बनाना चाहें तो हम एक्स क्यूब को कंसीडर कर लेंगे एक्स का क्यूब, और 1 किसका क्यूब हो सकता है? 1 का क्यूब। तो इन दोनों पे ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करके हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टर बना लेंगे। क्या फैक्टर बने आपके बच्चों? एक a माइनस बी जब आप लिखेंगे तो आपका a x है और आपका b 1 है, तो ये आ जाएगा x-1। जब आप a का स्केयर करेंगे तो आप किसका स्केयर कर रहे होंगे? x का स्केयर कर रहे होंगे, तो ये आ जाएगा x स्केयर। फिर आपने ए बी लिखना है। ए बी में क्या आएगा? x×1। ये वही चीज़ें हैं जो आपने 9th क्लास में फैक्टराइजेशन में चैप्टर 4 में भी की, चैप्टर 5 में भी की, 6 में भी आई थिंक थोड़ी बहुत फैक्टराइजेशन यूज़ हुई थी। तो ये वहाँ से मैंने चीज़ें पिक की हैं। इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करते, जो असल टॉपिक उस पर बात करेंगे। ठीक हो गया? यहाँ पे दो फैक्टर बने इक्वल टू ज़ीरो। आपने इन दोनों को 1/y इक्वल टू ज़ीरो पुट करना है। पहले आप ये वाला फैक्टर इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ से x के साथ 1 माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो एक रूट आपको मिल गया। कितने चाहिए आपको? 3 रूट चाहिए।
बट अभी तो हमें एक मिला है। तो हमने क्या करना है कि ये वाला जो रूट है, ये जो सॉरी फैक्टर है, इसको भी हमने क्या करना है, सॉल्व करना है फर्दर। अब ये तो क्वाड्रेटिक फैक्टर है, आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर को, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को अगर हमने सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, 3 टेक्निक्स अप्लाई करते हैं जी। 1.1 एक्सरसाइज थोड़ा सा अगर आप रिमाइंड करें तो 1.1 में 3 मेथड्स आपने पढ़े थे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड एंड थर्ड वन इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये जो है, ये जो आपके पास फैक्टर आया है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये ना तो मिड टर्म ब्रेक से यूज़ होगा सॉल्व, और कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हो जाएगा, लेकिन उससे भी थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, आप लोग क्या करिए कि इसको ना क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे करते हैं वो डिटेल में नहीं बताने वाला आपको बच्चों। अब आप चैप्टर 2 पे हैं। चैप्टर 2 का मतलब क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की हम फर्दर डिटेल से बात कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो आपने 1 चैप्टर में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो उसका आंसर मैंने डायरेक्टली लिख दिया होगा। वैसे बुक में ये सॉल्व किया हुआ है, अगर आपको इशू होता है तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब ये एक आंसर नहीं, ये 2 हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। दूसरी बात ये कि इन दोनों आंसर्स को स्प्लिट करने से पहले मैंने क्या किया है कि ये वाला माइनस जो अंदर माइनस है, मैं चाह रहा हूँ कि ये माइनस को मैं ख़त्म कर दूँ, एलिमिनेट कर दूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि माइनस को ख़त्म करने के लिए मैं -3 नहीं लिखूँगा, मैं +3 लिख के साथ लिख दूँगा आयोटा स्क्वायर। आपको याद होगा आयोटा स्क्वायर कहाँ पे आया था, ये चैप्टर 2 9th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में यूज़ हुआ था, चैप्टर 2 के अंदर। ठीक, वहाँ पे हमने याद किया था अच्छी तरह से, हमने इतने ज़्यादा क्वेश्चन किए कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होगा तो -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा, इसलिए मैंने -1 की जगह क्या लगा लिया है, आयोटा स्क्वायर लगा लिया। क्लियर। अब ये 2 आंसर्स हैं, एक प्लस के साथ भी ये कंसीडर होगा ये चीज़, और यही चीज़ माइनस के साथ भी कंसीडर होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उनको स्प्लिट करके लिख दिया। ये 1 तो वही है जो आपने शुरू में निकाल के रखा हुआ है, ये रहा 1, और जो ये 2 आंसर हैं ये कहाँ से आए हैं, 2, ये इन दोनों को मैंने स्प्लिट किया, एक प्लस का था एक माइनस का, मैंने अलग अलग लिख दिया। क्लियर हो गया। अब इसके 3 रूट आए, आने भी 3 चाहिए थे, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उसका मतलब क्या है कि 3 रूट्स आने चाहिए। अब 3 जो हैं मैंने उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एक इसे मैंने अलग रखा है और जो 2 आयोटा वाले हैं उनको मैंने अलग रखा है। क्लियर हो गया। अब उसे अलग क्यों रखा है, उसको उन दोनों को अलग क्यों रखा है, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जिसमें आयोटा नहीं आ रहा। तो इस तरह के रूट को जिसमें आयोटा नहीं होता, आपने उसमें 9th में ही पढ़ा था चैप्टर 2 के अंदर कि उनको रियल रूट्स बोलते हैं, और जिनमें आयोटा का जिक्र हो जाए उन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स या इमेजिनरी रूट्स। क्लियर हो गया, लगी समझ। अच्छा, ये जो सिंबल है आई, जिसे आप आयोटा बोलते थे, उसका भी एक नाम था, आयोटा नेम था। इसी तरह ना यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है कि जो ये 2 रूट है ना, इनके ना नाम रख लेने, और इनके नाम रख के, ये वैसे हम नहीं कह रहे, सिलेबस का लिटरेचर का हिस्सा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये वैल्यू को आपने एक नेम देना है, या सपोज कर लेना है, या एज्यूम कर लेना है कि इसके इक्वल एक नंबर के ओमेगा के इक्वल, और जब भी ओमेगा का जिक्र होगा ना, हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, ये वैल्यू आनी चाहिए। पूरी इतनी वैल्यू बोलने की बजाय हम क्या लिख देते हैं कि ये ओमेगा के इक्वल है, और हमें वैसे याद होना चाहिए कि ओमेगा किसके इक्वल है। जैसे हमें याद होता था कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1, सेम ऐसे याद होना चाहिए कि ओमेगा किसके इक्वल है। इसे क्या रीड करना है, ओमेगा मैंने लिखा है साथ, ओमेगा इक्वल टू दिस, एंड ये वैल्यू जो होगी जिसके सेंटर में माइनस है, ये किसके इक्वल होगी, ओमेगा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। क्लियर हो गया, लगी समझ आपको। अच्छा, तो ये 3 रूट जो निकले हैं आपके, कौन कौन से, एक निकला था 1, एक को मैंने नाम दे दिया ओमेगा, और एक को नाम दे दिया ओमेगा स्क्वायर। ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्या बोला जाता है इनको, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। कौन कौन, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इन्हें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी कहा जाता है।
अब फर्दर हम ये करेंगे, पहले एक्सरसाइज पे अभी नहीं जाएंगे, कि हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उनको पहले डिस्कस करेंगे। और उन करेक्टरिस्टिक्स के ज़रिए, प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए आपने क्वेश्चंस भी करने। क्लियर हो गया? इसलिए ये प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए। कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं ये टोटल 4 हैं। कितनी है? 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ये चारों मैंने लिखी हैं यहाँ पे, कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ द स्क्वायर ऑफ द अदर। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है? ये उनकी बात हो रही है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की। ये दोनों कॉम्प्लेक्स थे ना, आयोटा वाले थे, तो इनको कॉम्प्लेक्स नंबर बोलना है। तो वो कहता है कि अगर हम इन दोनों का रिलेशनशिप देखें आपस में, तो इनका रिलेशनशिप ये है कि ये एक दूसरे का स्क्वायर होते हैं। मतलब अगर हम ओमेगा वाली जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करें तो वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, और अगर हम ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू का स्क्वायर करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? वो ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। ये प्रूव्स किए हुए मैं बुक पे सॉल्व किए हुए, मैं आपको गो थ्रू करवा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 1। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 3 होते हैं, 1, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। वो कहता है इन तीनों का प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा कि मल्टीप्लाई कर दें किस किस को? 1 को, ओमेगा को, ओमेगा स्क्वायर को। अगर तीनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब किसकी इक्वल होना चाहिए? 1 के इक्वल होना चाहिए। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, यानी कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अगर हम ओमेगा लिखेंगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। रेसिप्रोकल यही होता है ना, 1 ओवर दैट हो जाता है। अगर हम लिखेंगे ओमेगा तो इक्वल टू लिखना पड़ेगा 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर, और अगर हम साइड पे लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर तो हमें लिखना पड़ेगा 1 ओवर ओमेगा इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है कि अगर हम इन तीनों को सम करें, सम का मतलब क्या होता है? ऐड करना। सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ 0, कि अगर हम तीनों को ऐड कर दें, 1 को, ओमेगा को, ओमेगा स्क्वायर को, तो उसका आंसर क्या बनना चाहिए? 0 बनना चाहिए। अब ये चारों प्रॉपर्टीज़ सॉल्व की हुई हैं बुक पे, मैं आपको एक नज़र गो थ्रू भी करवा देता हूँ, ठीक है? फर्दर आपने क्या करना है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगर फर्दर कोई भी इशू आता है मज़ीद, अगर आपको करने के बाद भी लगता है कि नहीं हो रहा, तो आप इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। जी, ये पहली प्रॉपर्टी है। क्या लिखा हुआ है इसमें कि ईच कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज़ अ स्क्वायर ऑफ द अदर, कि अगर हम कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वालों का क्या करें, एक वाली का स्क्वायर करेंगे तो वो दूसरी वैल्यू की इक्वल आ जाएगा, दूसरी वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो उसी वैल्यू की इक्वल आ जाएगा। ये देखें उसने प्रूफ करके दिखाया हुआ है। ये देखें ये किसका स्क्वायर ले रहा है? वो ये जो प्लस वाला है, यानी कि जो ओमेगा वाला है, उसका स्क्वायर करके उसे इसके इक्वल प्रूफ करने लगा है। ठीक है, ये कौन सा है? माइनस वाला, और माइनस वाला कौन सा होता है? ओमेगा स्क्वायर। और ये कौन सा था? ये प्लस वाला है। प्लस वाला कौन सा? ओमेगा। वो कहता है इस प्लस वाले का अगर आप स्क्वायर करके सॉल्व करो, ये देखो सॉल्व कर लिया उसने, सिंप्लीफाई कर लिया, एंड पे जो आंसर बचा है गौर से देखें, वो तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। हमने शुरू कहाँ से किया था? ओमेगा की वैल्यू से, और एंड कहाँ पे हो रहा है? ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पे। यानी कि अगर हम ओमेगा वाली वैल्यू का स्क्वायर करें तो वो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा, और अगर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का, जो कि इधर किया हुआ है, अगर हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? ओमेगा की वैल्यू के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे सॉल्व की हुई है, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है किसके तौर पे? शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट वाली है कि अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, किस किस को? 1 को, ओमेगा को, ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए। ये यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है, इसको भी आप नज़र मार लें, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। जी बच्चों, ये ऊपर प्रूफ हुआ है कि ये 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। कैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? ये 1 तो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा एज इट इज़, ये दोनों ब्रैकेट्स वैसे बच जाएंगे। और इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में इस तरह मल्टीप्लाई करना कि नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और ऊपर गौर से देखें अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, सॉरी अलजेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी वाली?
ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा स्केयर होता है और ओमेगा स्केयर इक्वल टू 1/ओमेगा। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये एमसीक्यूज़ में भी आ सकती है। क्या करना है कि आप लोगों ने, आपने शुरू करना है ओमेगा क्यूब से, कि ओमेगा क्यूब तो इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आपने ये प्रूव करके दिखाना है। आपने लिखना है ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, फिर आपने ओमेगा क्यूब के 2 हिस्से कर लेने, मतलब उसे ब्रेक करके आपने क्या लिख लेना है, ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर। क्या लिख लेना है, ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर। अब ओमेगा डॉट ओमेगा स्केयर को आप दो तरह से शिफ्ट कर सकते हैं। कैसे, कि अगर ओमेगा को यहाँ पे रखेंगे तो वहाँ ओमेगा स्केयर वहाँ जाके डिवाइड होके ये चीज़ बन जाएगी, और अगर आप ओमेगा स्केयर को यहीं पे रखते हैं तो ओमेगा वहाँ जाके डिवाइड होके 1/ओमेगा बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा स्केयर, यानी कि ओमेगा इज रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा स्केयर, और यहाँ पे ओमेगा स्केयर इक्वल टू 1/ओमेगा, यानी कि ओमेगा स्केयर इज़ रेसिप्रोकल ऑफ ओमेगा, यानी कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया। ये वाला एमसीक्यूज प्रॉपर्टी ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या करना आपने, तीनों जो रूट्स हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, तीनों की जो वैल्यूज़ होंगी, 1 की तो वैल्यू वो 1 खुद होगा, ओमेगा की क्या है वो ये वैल्यू है, ओमेगा स्केयर की ये, इसे और इसे ऐड करें तो सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ये देखिए सॉल्व किया, और ये बच्चों पेज नंबर है 24 और 23। ये सारे प्रूफ्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये कहाँ पे सॉल्व की हुई हैं, पेज नंबर 23 और 24 के ऊपर। ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, और एज अ क्या कि करेक्टरिस्टिक्स अगर करेंगे आप लोग तो ये आपको 2.2 एक्सरसाइज समझ आएगी, अदरवाइज समझ नहीं आनी। क्लियर हो गया। अब हम एक्सरसाइज का इतना ज़्यादा काम नहीं करवाता, बच्चे कहेंगे सर आपने इतना काम दे दिया, हाँ अब मैं क्लास में तो हूँ नहीं जो आप मुझे मना कर दोगे। तो मैं ऐसे ही यहाँ से बैठ के आपकी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ कि आपको थोड़ा काम देते हैं कि आप अच्छे से कर लो। बस क्या करते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन कर लेते हैं 2.2 एक्सरसाइज का। आज के दिन आपने पहला क्वेश्चन और जो पिछले सारे टॉपिक्स करवाएं वो आपने कर लेने। क्लियर हो गया। तो पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, क्यूब रूट्स फाइंड करने किस किस के, -1 के, 8 के, -27 के और 64 के। मतलब ये एक क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट है, ये एक क्वेश्चन नहीं है पूरा, मतलब ये सारी अमाउंट्स को एक क्वेश्चन ना समझ लेना, ये चारों पार्ट्स हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारे अलग अलग करने हैं आपने। तो मैंने इसमें से एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया, सबका मेथड सेम है, बच्चों परेशान नहीं होना, सेम टू सेम करना है आपने। ठीक, थोड़ा मतलब टर्म्स में फ़र्क आएगा, स्टेटमेंट्स में फ़र्क आएगा, अदरवाइज मेथडोलॉजी जो है, जो उसकी टेक्निक है वो बिल्कुल क्या है, सेम टू सेम। ठीक, तो मैंने एक क्वेश्चन इसमें से सिलेक्ट किया, कौन सा, 64 वाला। यहाँ मैंने इसे सॉल्व किया हुआ है, ये हम करते हैं डिस्कस। उसी तरह जैसे आपने अभी टॉपिक्स किया एक सॉल्व, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बजाय हम लोग क्या ले रहे हैं इस दफ़ा, 64, कि यानी कि 1 रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, 64 के साथ। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम 1 लिखा था, अब हम क्या लिख लेंगे, 64 लिख लेंगे। उसी तरह आप सॉल्व करना शुरू कर दें। एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 64, एक्स इक्वल टू 64 का क्यूब रूट 1 और 3 क्यूब रूट को बोलते हैं। क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्यूब रूट लेना है, सॉरी क्यूब लेना है। क्यूब लेंगे तो इधर एक्स क्यूब आ जाएगा और ये 1/3 कैंसिल होके 64 बच जाएगा। 64 को उठाना है, इधर लेके आना है। 64 जो होता है वो 4 का क्यूब होता है। इन दोनों पे एक्स क्यूब माइनस 64 पे वही आइडेंटिटी लगानी जो पीछे लगाई आपने। अभी मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये वाली आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अच्छा, हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि यही लगेगी, प्लस वाली भी लग सकती है। सेम ऐसे एक प्लस की भी है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ना, तो वो कौन सी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो वो आपको याद होगी, आपने पढ़ा हुआ है, काफ़ी रिपीट हो चुकी है ये चीज़। अच्छा, जब हम इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे तो हमारे पास 2 फैक्टर आ जाएंगे। ए माइनस बी के तौर पे ये आएगा, ये ए का स्केयर है, ये क्या है, ए बी। 16 कैसे बना होगा, 16 होगा ये बी वाले का स्केयर, बी का स्केयर यानी कि 4 का स्केयर। क्लियर। 2 सोल्यूशन आएंगे, एक x माइनस 4 इक्वल टू 0, यहाँ से हमें x4 मिल जाएगा, और दूसरा ये नंबर जो पूरा है ये इक्वल टू 0। इससे हमने क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। ये स्टेप बच्चों मैंने क्या किया है, डायरेक्टली कर दिया है। मैं यहाँ पे हिंट लिख देता हूँ कि आपने क्या लगाना है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, वो उसकी रीज़न यही है कि थोड़ा सा मैं शॉर्ट इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि ये चीज़ें आपने कर ली,
एक रीज़न तो ये है कि मैंने इसलिए नहीं किया। दूसरी रीज़न ये है कि वो थोड़ा वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाता है, तो मैं आपको इतना ज़्यादा वो बोर नहीं करना चाह रहा, तंग नहीं करना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आप कंफर्टेबल हो, थोड़ा काम मिले आपको। अच्छा, जो अंदर -48 लिखा हुआ है, इसकी जगह क्या मैं लिख सकता हूँ 16 × 3? 16 × 3 कितना होता है? 48। और आयोटा स्केयर क्यों लिखा है? क्योंकि आयोटा स्केयर क्या होगा? -1। -1 × 48 अगर करें तो वही -48 नहीं आ जाएगा? ठीक, तो मैंने ऐसा लिख लिया। अच्छा, 16 ही क्यों लिखा? क्योंकि 16 किसी का स्केयर होता है, हम उसका स्केयर ले सकते हैं। 16 का स्केयर क्या होगा? 4 होगा। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, 16 का स्केयर लिया, स्केयर रूट लिया, तो कितना आया? 4। ये बाहर आ जाएगा। आयोटा का स्केयर लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, स्केयर रूट लेंगे तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, और वो भी बाहर आ जाएगा, और ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा जी। x = 4, ये तो चल ही रहा है, ये तो सॉल्व हो चुका है, ये मैं एज इट इज़ लिखता जा रहा हूँ। x = -4, और वो जो 16 का मैंने कहा था कि बाहर अंडर रूट लेके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। √3 अंदर ही रहेगा क्योंकि वो डेसिमल्स में आ जाता है, उसको अंडर रूट में रहने दे। आयोटा का स्केयर भी कैंसिल करके सिर्फ बच जाएगा आयोटा ओवर 2। अच्छा, यहाँ से ऊपर से गौर से देखिए कि कॉमन आ रहा है कुछ। कितना कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन ले लीजिए। एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि मैंने ये 2 को और 4 को आपस में कट नहीं किया ना, आपने करना है, ये चीज़ याद रखनी है आपने इसे कट नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसकी वजह सुन लें। ये 2 सोल्यूशन है अंदर ब्रैकेट के अंदर, एक प्लस के साथ, एक माइनस के साथ। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को स्प्लिट भी कर लिया, कि यानी कि 4 के साथ एक प्लस वाला सोल्यूशन लिख दिया, फिर 4 के साथ एक माइनस वाला सोल्यूशन लिख दिया। क्लियर? मैंने ऐसा क्यों लिखा है? काफ़ी लोगों को, काफ़ी बच्चों को समझ लग गई होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये ब्रैकेट में अगर आप गौर से देखिए तो ये ओमेगा की वैल्यू है। क्लियर? और इसे अगर आप गौर से देखें तो ये ओमेगा स्केयर की वैल्यू, यानी कि इसको ब्रैकेट को, इस वैल्यू को हम रिप्लेस कर देंगे किसके साथ? ओमेगा के साथ। और जो माइनस वाला फैक्टर होगा, ये वाला वैल्यू, ये वाली जो कीमत आ रही है, इसे हम ओमेगा स्केयर से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे फाइनली 3 आंसर बन जाएंगे, एक 4 ओमेगा और एक 4 ओमेगा स्केयर। ये तीनों क्यूब रूट्स हैं किस चीज़ के? 64 के। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, सारे पार्ट्स 4 हैं, चारों ऐसे करने हैं आपने, और पीछे जो टॉपिक था मेन आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो भी इसी के जैसा ही है, सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं है ख़ास। तो ये आपने अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, और ये जो टॉपिक्स आपको मिले हैं, 4 जो प्रॉपर्टीज़ मिली हैं, उनकी भी आप क्या करेंगे? अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। कल हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, जो डायरी होगी, हम अगले 4 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 5 तक। और दूसरी बात ये सुन लें कि ये जो एक्सरसाइज है जिसमें ओमेगा वाले क्वेश्चन होंगे, ये आप याद रख लीजिए कि ओमेगा वाले क्वेश्चंस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए मोस्टली मैं तकरीबन 100% बोल सकता हूँ कि एक शॉर्ट क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है। ठीक है? किसके तौर पे? शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ओमेगा वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर कोई इशू होता है तो सर फैसल या सर उस्मान साहब को आप अपना मैसेज कन्वे करें, आपका इशू सॉल्व कर दिया जाए। ठीक है? ओके, मिलते हैं कल की वीडियो में इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।